हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल ऐसे मैकेनिकल में स्वागत है। तो हम एनुअल सेकेंड ईयर के भारत स्किल के क्वेश्चन की स्टडी करेंगे, जो कि ITI RSC सेकेंड ईयर ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजाइन डाटा इज़ यूज्ड फॉर इंडोर एयर इन समर एयर कंडीशनिंग। गर्मियों में एयर कंडीशनर में अंदर की हवा के लिए कौन सी रूपरेखा तैयार की जाती है? ए 20 डिग्री सेल्सियस और 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, और बी हैं 22 डिग्री सेल्सियस एंड 40% RH, एंड सी हैं 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि RH, और डी हैं 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 60% RH। तो इसका राइट आंसर है सी, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50% आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो डिलीवर्ड इन अ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर में हवा का बहाव किस दिशा में किया जाता है? ए पैरेलल टू द सापट, सापट के समांतर, बी सापट के लंबवत, सी इंक्लाइंड थ्रो ऑफ एयर वर्टिकली यानी खड़ी हवा का तिरछा बहाव, डी इंक्लाइंड थ्रो ऑफ एयर हॉरिजॉन्टली क्षैतिज हवा का तिरछा बहाव। तो इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगल हवा में ब्लोअर में हवा का बहाव किस दिशा में होता है, तो इसका सही आंसर होगा सापट के लंबवत। अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द ड्यू पॉइंट डिप्रेशन ऑफ एयर इन ड्राई बल्ब एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आर 36 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। यदि ड्राई बल्ब तापमान और ओस पॉइंट तापमान 36 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस होगा, तो हवा का औस बिंदु तापमान क्या होगा? तो हमें DBT और DWT दिया हुआ है। DBT और DBT और औस पॉइंट तापमान DWT हमें दिया हुआ है। तो हम 36 हम 36 में से 32 घटा देंगे तो हमें 6 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर 36 में से 32 घटा देंगे तो हमें 4 डिग्री सेल्सियस आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, माइक्रोन के संबंध में HG के 1 mm के बराबर क्या है? यानी इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ 1 mm ऑफ HG इन टर्म्स ऑफ माइक्रोन। ए 500, बी 1000, सी 1500 और डी है 2000। तो सही आंसर होगा बी 1000 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है विच स्विच इज इंटरलॉक्ड टू बिकम ऑन इफ द पावर आइसोलेटर इज ऑफ इन पैकेज AC। तो लिखा हुआ है यदि पैकेज AC में पावर आइसोलेटर बंद हैं तो ऑन बनाने के लिए किस स्विच को इंटरलॉक किया जाता है? ए थर्मोस्टेट, बी ब्लोअर मोटर, सी क्रैंकेस हीटर और डी कंप्रेसर स्टार्टिंग को। तो सही आंसर है क्रैंकेस हीटर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर,
विच सेफ्टी कंट्रोल इज एक्टिवेटेड बाय एक्सेस ऑफ हीट करंट इन पैकेज एसी। पैकेज एसी में गर्मी और करंट की अधिकता के कारण कौन सा सेफ्टी कंट्रोल सक्रिय हो जाता है? ए सेलेक्टर स्विच, बी ओवरलोड रिले, सी वाटर फ्लो स्विच और डी है हाई प्रेशर कटआउट। तो राइट आंसर है बी ओवरलोड रिले। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, व्हाट इज द रेमेडी फॉर इनसफिशिएंट कूल सप्लाई एयर फ्रॉम पैकेज एसी। पैकेज एसी से सही मात्रा में ठंडी हवा न मिलने पर उसका क्या उपाय किया जाता है? ए गैस लीकेज चेक करना, बी रिपेयर द कंप्रेसर यानी कंप्रेसर को रिपेयर करना, सी कंडेंसर को साफ करना और डी ब्लोअर की बेल्ट को बदलना यानी रीप्लेस द ब्लोअर बेल्ट। राइट आंसर है डी रीप्लेस द ब्लोअर बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रिवेंटिव रेमेडी फॉर स्केल इन वाटर कूल कंडेंसर ट्यूब इन पैकेज एसी। पैकेज एसी के वाटर कूल्ड कंडेंसर में पपड़ी से बचाव का क्या उपाय है? ए इंस्टॉल फ्लो मीटर यानी फ्लो मीटर की स्थापना करना, बी मिनिमाइज वाटर फ्लो यानी वाटर फ्लो कम करना, सी इम्प्रूव वाटर क्वालिटी पानी की गुणवत्ता में सुधार करना, डी इंक्रीज वाटर प्रेशर यानी पानी का प्रेशर बढ़ाना। सही आंसर होगा सी पानी की गुणवत्ता में सुधार करना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, विच टी अक्रॉस वाटर ट्यूब इंडिकेट्स द सेल एंड ट्यूब कंडेंसर फॉर डीसेलिंग प्रोसेस। पानी की नलियों में कौन सा टी सेल और ट्यूब कंडेंसर को डीस्केलिंग प्रक्रिया के लिए इंगित करता है? ए 2 डिग्री सेल्सियस, बी 3 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस और डी 5 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर है डी 5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ वाटर पंप बिकम worn आउट फास्ट। पानी के पंप का वह कौन सा भाग है जो सबसे पहले खराब होता है? ए बियरिंग, बी इम्पेलर, सी वाटर स्लीव और डी है सापट स्लीव। तो सही आंसर हो जाएगा सापट सील जो होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई द स्टेनलेस स्टील मेटल इज यूज्ड टू मेक इवेपोरेटर इन आइस प्लांट। आइस प्लांट में इवेपोरेटर बनाते समय स्टेनलेस स्टील धातु का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ए इरोसिव के लिए, बी गैल्वेनिक, सी रिएक्टिव और डी है नॉन कोरोसिव। तो राइट आंसर है डी नॉन कोरोसिव। अगला क्वेश्चन 12th नंबर, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ पीएमवी यूज्ड इन वीआरवी सिस्टम। वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम में पीएमवी इस्तेमाल किया जाता है, उसका पूरा नाम बताइए। हमें पीएमवी का पूरा नाम बताना है। ए है प्राइम मूवर वाल्व, बी है पास मॉड्यूलेट वाल्व, सी है फेज लेटिंग वाल्व और डी है पल्स मॉड्यूलेटिंग वाल्व। तो इसका सही आंसर है डी पल्स मॉड्यूलेटिंग वाल्व। अगला क्वेश्चन 13, विच टाइप ऑफ एसी सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय वीआरवी सिस्टम। वीआरवी सिस्टम द्वारा किस प्रकार का एसी सिस्टम चलाया जाता है? ए पैकेज एसी, बी सेंट्रल प्लांट एसी, सी मल्टी जोन स्प्लिट एसी और डी है इनडायरेक्ट एसी। तो राइट आंसर है सी मल्टी जोन स्प्लिट एसी। दोस्तों अब हम 14 नंबर का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को सेंड करें। हमने ये नया चैनल अपलोड किया है एसी मैकेनिकल का, क्योंकि हमने देखा है कि यूट्यूब पर आरएसी ट्रेड के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन तो मिल रहे हैं लेकिन सेकंड ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो हमने आरएसी ट्रेड थ्योरी के ये सेशन शुरू किए हैं और अगर हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम WCS के भी क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ HVAC। HVAC की फुल फॉर्म क्या है? ए
हैवी व्हीकल एयर कंडीशनिंग यानी भारी वाहन AC। बी हीटिंग वाइब्रेशन ऑटो करेक्शन। सी हीटिंग वेंटिलेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल। डी हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो सही आंसर है डी हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग राइट आंसर है। 15 नंबर के क्वेश्चन में विच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड विथ VRF AC सिस्टम। VRF AC सिस्टम में कौन से रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है? ए रेफ्रिजरेंट 11, बी रेफ्रिजरेंट 12, सी रेफ्रिजरेंट 502 और डी है 410A। तो राइट आंसर है डी रेफ्रिजरेंट 410A। क्वेश्चन नंबर 16 What is the advantage of variable speed pumping load control in चिल्लर AC प्लांट? चिल्लर AC प्लांट में वेरिएबल स्पीड पंपिंग कंट्रोल का फ़ायदा क्या है? ए हीटिंग कंट्रोल करना आसान है। बी हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस यानी रखरखाव का ज़्यादा। सी कंट्रोल वाल्व आर एलिमिनेट नियंत्रण वाल्व हट जाते हैं। डी कूलिंग कॉइल कैन बी एलिमिनेटेड कूलिंग कॉइल को हटाया जाता है। तो राइट आंसर है सी नियंत्रक वाल्व हट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 What is the purpose of using rubber pads while installing compressor? कंप्रेसर स्थापित करते समय रबर पैड लगाने का क्या उद्देश्य है? ए फील गैप यानी खाली जगह को भरना। बी प्रिवेंट लीकेज से बचाव करना। सी लोकेट द पार्ट्स यानी पार्ट्स को दिखाने के लिए। डी एब्जॉर्ब वाइब्रेशन यानी वाइब्रेशन को कम करना। राइट आंसर है वाइब्रेशन को कम करना एब्जॉर्ब वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18 What is the cause of bubbles in liquid line side glass after gas charging the system? सिस्टम में गैस चार्जिंग के बाद लिक्विड लाइन के साइड ग्लास में बुलबुले दिखने का क्या कारण है? बुलबुले दिखने का क्या कारण है? दोस्तों ये 18 नंबर का क्वेश्चन है साइड ग्लास वाला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपके एनुअल एग्ज़ाम में छपेगा ही, मतलब कि टपकेगा ही। इसे तो एकदम सही से याद कर लो कि साइड ग्लास में बुलबुले दिखने का क्या कारण है। तो ए लिखा हुआ है एक्सेस रेफ्रिजरेंट गैस का ज़्यादा होना। बी शॉर्टेज ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस का कम होना। सी साइड ग्लास में तेल के बुलबुले। डी नाइट्रोजन ट्रैप्ड इन सिस्टम में नाइट्रोजन का होना। राइट आंसर है बी शॉर्टेज ऑफ रेफ्रिजरेंट यानी गैस का कम होना। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन है। इस सही आंसर है गैस का कम होना। ये क्वेश्चन तो छपेगा ही। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर व्हाट इज़ द केज ऑफ डिस्कोलरेशन ऑफ ऑयल इन अ कंप्रेसर? कंप्रेसर में तेल में धब्बों का क्या कारण है? ए मॉइस्चर इन ऑयल तेल में नमी। बी डर्टी ड्रायर फिल्टर का गंदा होना। सी तेल का प्रेशर कम होना। डी तेल में लिक्विड गैस का होना। राइट आंसर है ए। राइट आंसर है ए तेल में नमी का होना। मॉइस्चर इन ऑयल तेल में नमी होने से तेल में धब्बे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 What is the cause of high condensing pressure in water cooled condenser? वाटर कूल्ड कंडेंसर में कंडेंसिंग प्रेशर का ज़्यादा होने का क्या कारण है? ए लुब्रिकेशन की कमी। बी कंडेंसर फैन का कम होना। सी इवेपोरेटर में लोड की कमी और डी है कूलिंग वाटर पंप का खराब होना। तो इसका राइट आंसर सही आंसर है सी इवेपोरेटर में लोड की कमी होना। क्वेश्चन नंबर 21 What are the control connected in series with the magnetic clutch of compressor in car AC? कार AC में कंप्रेसर के मैग्नेटिक क्लच के साथ सीरीज में कौन कौन से कंट्रोल जुड़े हुए होते हैं? ए थर्मोस्टेट LPC और HPC यानी कि थर्मोस्टेट लो प्रेशर कंट्रोल हाई प्रेशर कंट्रोल। बी
LPC ब्लोअर फैन मोटर, लो प्रेशर कंट्रोल और ब्लोअर फैन मोटर। C HPC कंडेंसर फैन मोटर, हाई प्रेशर कंट्रोल और कंडेंसर फैन मोटर। D थर्मोस्टेट कंडेंसर फैन मोटर। तो राइट आंसर होगा A थर्मोस्टेट, लो प्रेशर कंट्रोल और हाई प्रेशर कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द 3 प्रेशर एक्चुएटेड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विचेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। ऑटोमोबाइल एसी में श्रृंखला से जुड़े 3 प्रेशर एक्चुएटेड इलेक्ट्रिक कंट्रोल स्विच कौन से हैं? यह 22 नंबर का जो क्वेश्चन है यह बिल्कुल 21 जैसा ही है। यहाँ पर कार एसी की जगह ऑटोमोबाइल एसी कर दिया गया है। तो श्रृंखला में पूछा गया है तो इसमें भी वही होगा, लो प्रेशर कंट्रोल, हाई प्रेशर कंट्रोल और थर्मोस्टेट। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लो प्रेशर कंट्रोल, हाई प्रेशर कंट्रोल, ब्लोअर स्विच, तो ये तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर B थर्मोस्टेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, ऑन ऑफ कंट्रोल, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर C, ऑप्शन नंबर C है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ये भी नहीं है। और D नंबर थर्मोस्टेट, लो प्रेशर कंट्रोल और हाई प्रेशर कंट्रोल, ये हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंप्रेसर यूजेज वायरल वेन मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग कैपेसिटी। वायरल वेन चक्करदार सिरा मैकेनिज्म कैपेसिटी कंट्रोल के लिए किस कंप्रेसर में इस्तेमाल किया जाता है? A स्क्रॉल, B रोटरी, C सेंट्रीफ्यूगल और D है रेसिप्रोकेटिंग। तो इसका सही आंसर है C सेंट्रीफ्यूगल। 24 है विच टेस्टिंग ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस बिटवीन द फ्लैंज ऑफ कंप्रेसर एंड मोटर। चित्र में दर्शाए गए कंप्रेसर के फ्लैंज और मोटर के बीच में कौन सा परीक्षण कार्य प्रगति पर है? A पैरेलल अलाइनमेंट, B एंगुलर अलाइनमेंट, C टेंजेंटियल अलाइनमेंट यानी स्पर्शरेखीय अलाइनमेंट और D है सर्कुलर अलाइनमेंट। तो राइट आंसर है इसका एंगुलर अलाइनमेंट। अगला क्वेश्चन 25, हाउ द कंडेंसर कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड। कंडेंसर की क्षमता को किस प्रकार बताया जाता है? A किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, B किलोग्राम प्रति किलो कैलोरी, C किलो कैलोरी प्रति हावर, D किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हो जाएगा C किलो कैलोरी प्रति हावर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज X इन एन इवेपोरेटिव कंडेंसर। इवेपोरेटिव कंडेंसर का कौन सा भाग X के रूप में दर्शाया गया है? A वाटर पंप, B एलिमिनेटर, C स्प्रे नोजल और D है कंडेंसर कॉइल। तो राइट आंसर है B एलिमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ द वाटर लूज इज कॉल्ड इफ द एयर टेक्स अवे द फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम कूलिंग टावर। कूलिंग टावर से पानी की बारीक बूंदें हवा के साथ निकल जाती है, उस वाटर लॉस को क्या कहकर पुकारते हैं? A ड्रिफ्ट लॉस, B लीकेज लॉस, C ब्लो डाउन लॉस और D है इवेपोरेटिव लॉस। तो राइट आंसर है A ड्रिफ्ट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पंप डाउन ऑपरेशन इन रेफ्रिजरेशन प्लांट। रेफ्रिजरेशन प्लांट के अंदर पंप डाउन कार्य प्रणाली का क्या उद्देश्य है? A इनेबल गैस चार्जिंग करने के लिए, B कंडक्ट रिपेयर इन लो साइड रिपेयर करने के लिए, C कंडक्ट रिपेयर इन हाई साइड रिपेयर करने के लिए, D है कंडेंसर को साफ करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B लो साइड रिपेयर करने के लिए पंप डाउन विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच कूलिंग टावर इज प्रोवाइडेड विथ ओपन लूअर्स ऑन ऑल 4 साइड्स। वह कौन सी कूलिंग टावर है जिसमें चारों तरफ ओपन लूअर्स दिए या बनाए जाते हैं? A नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, B इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, C फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, D मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। राइट आंसर है A नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हाउ द कूलिंग इफेक्ट इज इम्प्रूव्ड इन कूलिंग टावर।
कूलिंग टावर में कूलिंग प्रभाव को किस प्रकार बढ़ाया जाता है? ए डिक्रीज एयर वेलोसिटी, हवा का वेग कम करके। बी है इंक्रीज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हवा में नमी की मात्रा बढ़ाकर। सी है इंक्रीज एरिया ऑफ एक्सपोज्ड वेट सरफेस, दिखाई देने वाली गीली सतह का एरिया बढ़ाकर। डी है डिक्रीज एरिया ऑफ एक्सपोज्ड वेट सरफेस, दिखाई देने वाली गीली सतह का एरिया घटाकर। राइट आंसर है सी, दिखाई देने वाली गीली सतह का एरिया बढ़ाकर। तो दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन यहीं पर पूरा होता है यह वीडियो। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो को पाने, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप यस करके कमेंट करें। और आपको और किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम और भी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर सकें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।